अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, आज बात करेंगे हम कि अवेकन डीएम और अनअवेकन डीएम में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ताकि आप लोग रिकॉग्नाइज़ कर सकें कि आपके डीएम जो है वो अवेकन है या फिर अनअवेकन है। तो जनाब, ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी स्पिरिचुअल प्रोसेस है जो नॉर्मल रिलेशनशिप से बहुत अलग होती है। ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं बल्कि एक रूह का सफ़र है जहाँ दोनों सोल्स अपनी हीलिंग और अवेकनिंग के थ्रू हायर कॉन्शियसनेस तक पहुँचते हैं। इस जर्नी में अक्सर डिवाइन मैस्कुलाइन शुरुआत में अनअवेकन होते हैं और धीरे धीरे अवेकन होते हैं। फिर ये दोनों फेजेस अब बहुत डिफरेंट होते हैं और इसी फ़र्क को समझना ज़रूरी है। तो जनाब, बात करते हैं हम अनअवेकन डीएम की, जिसके अंदर ईगो, फियर और रेजिस्टेंस की एनर्जी होती है। यानी कि जब डीएम अनअवेकन होता है तो उसका सबसे बड़ा साइन होता है कि फियर और डिनाइल। वो अपने अंदर का सच समझने को तैयार ही नहीं होता। ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन बहुत इंटेंस और पावरफुल होता है और अनअवेकन डीएम को ये इंटेंसिटी समझ ही नहीं आती। उसके लिए ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता और इसलिए वो कंफ्यूज और सेक्रेड हो जाता है। नंबर वन, फियर और रनिंग बिहेवियर। यानी कि डीएम को लगता है कि अगर वो अपने इमोशंस ओपनली एक्सेप्ट करेगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए वो भागना पसंद करता है। इसी वजह से अक्सर अनअवेकन डीएम रनर बन जाते हैं। या तो साइलेंस चूज़ करते हैं, या इग्नोर करते हैं, या कम्प्लीटली दूर चले जाते हैं। नंबर टू, ईगो डोमिनेंस। यानी कि अनअवेकन स्टेज में डीएम ईगो की आइडेंटिटी का बड़ा पार्ट होता है। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के बजाय कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ईगो उसे लगातार ये कहता है कि अगर तुमने इस कनेक्शन को एक्सेप्ट किया तो तुम वीक लगोगे। नंबर थ्री, मटेरियल वर्ल्ड फोकस। यानी कि इस फेज़ में डीएम का ध्यान ज़्यादातर दुनियावी चीज़ों पर होता है, जैसे कि पैसा, कैरियर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, स्टेटस। उसके लिए स्पिरिचुअलिटी या सोल पर्पस अभी सेकेंडरी होता है। नंबर फोर, इमोशनल इमेच्योरिटी एंड वुंड्स। यानी कि डीएम अपने अंदर के वुंड्स, यानी कि चाइल्डहुड पेन, रिजेक्शंस वगैरह और किसी तरह का फियर को फेस करने से वो बचता है। इस वजह से वो एंगर, कोल्डनेस या फिर नॉन कमिटल बिहेवियर शो करता है। नंबर फाइव, कार्मिक कनेक्शंस। अक्सर अनअवेकन डीएम कार्मिक पार्टनर्स या टॉक्सिक साइकिल्स में जो है वो फंस जाते हैं। ये कार्मिक रिलेशनशिप उसे लेसन सिखाते हैं और उसके इनर वुंड्स को ट्रिगर करते हैं। यानी कि अनअवेकन डीएम एक ऐसा इंसान की तरह होता है जो अंदर से कंफ्यूज्ड है, इमोशंस को समझने से डरता है और अपने ट्रू स्पिरिचुअल पाथ को इग्नोर करता है। तो जनाब, ये बिहेवियर अनअवेकन डीएम का होता है। तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि क्या आपके डीएम का बिहेवियर इसी तरह का है। अगर इसी तरह का है तो इट्स मीन कि वो अनअवेकन है। अब बात करते हैं अवेकन डीएम की। अवेकन डीएम में लव, एक्सेप्टेंस और हायर पर्पस की एनर्जी होती है। यानी कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है, लाइफ सिचुएशंस, कार्मिक लेसन्स और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ग्रेजुअली डीएम को ट्रांसफॉर्म करती है। जब वो अवेकनिंग प्रोसेस में आता है तो उसकी सोच, बिहेवियर और एनर्जी पूरी तरह बदल जाती है। नंबर वन, एक्सेप्टेंस ऑफ कनेक्शन। सबसे पहला शिफ्ट ये होता है कि अब डीएम रेजिस्ट करना बंद करता है। वो समझने लगता है कि ये कनेक्शन एक नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक डिवाइन बॉन्ड है जो उसके सोल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। नंबर टू, फ्रॉम ईगो टू हार्ट। यानी कि अवेकन डीएम अब अपनी ईगो से ऑपरेट नहीं करता बल्कि दिल से जीना सीख लेता है। वो अपने इमोशंस को ओपनली एक्सेप्ट करता है और अपनी इन फीलिंग्स को कमज़ोरी नहीं समझता बल्कि स्ट्रेंथ समझता है। नंबर थ्री, हीलिंग एंड इनर वर्क। यानी कि अब डीएम अपने वुंड्स को इग्नोर नहीं करते। वो चाइल्डहुड ट्रॉमास, फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ को हील करते हैं, चाहे वो शेडो वर्क हो, मेडिटेशन हो या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। नंबर फोर, ओपन कम्युनिकेशन। यानी कि जहाँ पहले वो साइलेंट और कोल्ड होते थे, अब अवेकन डीएम अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ ऑनेस्ट और ओपन बातें करता है। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करता है और रिलेशनशिप में क्लैरिटी भी लाता है।
नंबर 5 स्पिरिचुअल अवेयरनेस, यानी कि अब उनका फोकस सिर्फ मटेरियलिस्टिक दुनिया पर नहीं होता, बल्कि वो अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेते हैं और यूनिवर्स के साइन और सिग्नल्स को समझने लगते हैं। नंबर 6 लाइफ पर्पस एंड यूनियन एनर्जी, यानी कि अवेकन डीएम समझ जाते हैं कि उनका मिशन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ह्यूमनिटी के लिए भी है। वो अपनी डीएफ के साथ मिलकर एक हायर पर्पस फुलफिल करना चाहते हैं। ये स्टेज दोनों काउंटर पार्ट्स को यूनियन की तरफ ले जाती है। यानी कि अवेकन डीएम एक ऐसा इंसान होता है जो अपने अंदर और बाहर दोनों दुनियाओं में बैलेंस पा चुका होता है और अब वो अनकंडीशनल लव और स्पिरिचुअल पर्पस के साथ जीता है। अगर हम दोनों स्टेजेस को एक साथ देखें तो अनअवेकन डीएम और अवेकन डीएम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अनअवेकन स्टेज में डीएम रेजिस्ट करता है, भागता है, ईगो और फियर में जीता है और अपने वुंड्स को हील करने से बचता है। लेकिन अवेकन स्टेज में वो एक्सेप्ट करता है, दिल से जीता है, ओपन और लविंग होता है और अपने हायर पर्पस पर ध्यान देता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता बल्कि एक्सपीरियंसेस, कार्मिक लेसन्स और डिवाइन फेमिनाइन की अनकंडीशनल लव और पेशेंस के ज़रिए होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का सच ये है कि हर डीएम को पहले अनअवेकन फेज से गुजरना पड़ता है। ये पेनफुल और कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन यही वो प्रोसेस है जो उन्हें ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाता है। जैसे ही डीएम अवेकन होते हैं वो अपनी डीएफ के साथ मिलकर एक डिवाइन यूनियन में आते हैं, जहां दोनों मिलकर अपना हायर सोल मिशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है जनाब, तो आई बात समझ में। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आपके जो डीएम है वो अवेकन है या फिर अनअवेकन है। कमेंट बॉक्स में मुझे आपने ज़रूर बताना है। कुछ ना समझ आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो जनाब आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।